हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, भाग 2 में आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव करवाए थे, यानी 15 भाग 1 में और 15 भाग 2 में, यानी टोटल 30 ऑब्जेक्टिव करवाए थे। अब आगे देखें, बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि डिवाई मात्रक हैं। तो डिवाई जो मात्रक है वो होते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ध्यान रखना है कि डिवाई किसके मात्रक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक कूलम इंटू मीटर, जबकि एक अन्य मात्रक होता है डिवाई। और एक डिवाई बराबर जो होता है, ठीक है, एक डिवाई बराबर 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एक डिवाई बराबर कितना होता है, तो 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। नेक्स्ट अब देखिए, बोल रहा है कि पी सदिश आघूर्ण वाला, यानी यहाँ जो आघूर्ण है वो कितना है, पी सदिश आघूर्ण वाला क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। और इस विद्युत द्विध्रुव को ई सदिश तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया। तो नेक्स्ट पूछा है कि इस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करें। तो देखो, बल आघूर्ण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, टाउ से। तो टाउ सदिश बराबर क्या होता है, पी सदिश क्रॉस ई सदिश, और या फिर हम लिखते हैं पी ई साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ थीटा किसके बीच का कोण है, तो पी सदिश और ई सदिश के बीच का कोण। तो यहाँ कोण के बारे में तो बोला नहीं है, सिर्फ क्या बोला है कि पी सदिश आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव है, इसको कहाँ रखा गया, तो ई सदिश आघूर्ण वाले में। तो इस ऐसे केस में आपसे क्या पूछा, बल आघूर्ण। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टॉर्क का मान कितना होगा, टाउ सदिश बराबर पी सदिश क्रॉस ई सदिश। तो कौन सा ऑप्शन होंगे, ए। नेक्स्ट अब आपसे पूछा है कि पी सदिश आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई सदिश के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री, यानी इसको विद्युत क्षेत्र में रखा गया। ठीक है, कौन सा क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र में, ई सदिश वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया और कितना कोण बना रहा है, 90। तब देखो, टाउ पूछा है कि बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का जो मान पूछा है वो कितना होगा। तो टाउ बराबर बताओ, अगर परिमाण की बात करें तो पी साइन थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना, 1। तो पी ई गुना 1 क्या आएगा, पी ई। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। तो ध्यान रखना कि पी सदिश आघूर्ण वाली अगर विद्युत द्विध्रुव को ई सदिश तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं, तो ऐसे केस में बल आघूर्ण का जो मान होता है वो कितना होता है, पी ई साइन थीटा। थीटा का मान कुछ भी हो, मान रख करके हल कर लेंगे, जो भी मान आएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ थीटा का मान 90 दिया, तो साइन 90 का मान कितना, 1। तो मान कितना होगा, पी। अब बोला है कि पी सदिश आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब पी सदिश ई सदिश के बीच का कोण है। तो सबसे पहले अभी जस्ट हम बताएं कि टाउ सदिश बराबर पी ई साइन थीटा इंटू एन कैप, यानी इस थीटा का मान पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो थीटा का मान यानी इसका मान अधिकतम होने के लिए जो है साइन थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए, और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1। और कब होता है, जब थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इनके बीच का कोण कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री। तो अगर पी सदिश और ई सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ऐसे केस में बल आघूर्ण जो प्राप्त होगा वो आपका अधिकतम बल आघूर्ण प्राप्त होंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है। ठीक है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, तो देखो, अगर काटी, जैसे मान लो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो किसको बतलाता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को। और अगर काटा तो ऐसे केस में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगा। तो बताओ, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा कभी संभव नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा, डी। तो ध्यान रखना है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। नेक्स्ट बोल रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो बताओ, हम आपको पढ़ाए थे कभी कि ई अक्षीय, ठीक है, ई अक्षीय मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4 साइन नोट 2p बटा आर क्यू। ठीक है, कितना बताए थे, 1/4 साइन नोट 2p बटा आर क्यू। तो अब मिला लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मैच कौन सा कर रहा है, ए।
फिर दूसरा क्या पूछा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा का मतलब होता है निरक्षीय रेखा, तो निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो निरक्षीय रेखा की अगर बात करें तो ई निरक्षीय का भी मान हम बताए थे। ई निरक्षीय की अगर बात करें तो मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी भागा आर क्यू। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है तो देख लो बी नंबर। तो अक्षीय स्थिति में जो मान होता है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यू, जबकि निरक्षीय स्थिति में जो मान होता है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p भागा आर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछा है कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। तो सबसे पहला चीज देखो परिणामी विद्युत बल हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला चीज अगर हम बात करें, जैसे मान लो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये आपका कैसा विद्युत क्षेत्र है एक समान, ठीक है। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में आपने क्या किया तो किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा। विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, और ये मान लो ई सदिश। तो प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो मान कितना होगा क्यू इंटू ई सदिश, जबकि माइनस क्यू पर जो बल लगेगा कितना होगा एफ माइनस सदिश बराबर कितना होगा माइनस क्यू इंटू ई सदिश। जब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर मान कितना आएगा क्यू ई सदिश और प्लस माइनस क्यू इंटू ई सदिश, दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना आ गया 0। तो यहाँ से क्या पता चला परिणामी बल, तो एफ सदिश का जो मान आया वो कितना आया 0। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज हमने क्या बोला कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर लगने वाला परिणामी बल हमेशा कितना होगा 0 होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बोल रहा है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। तो सबसे पहला चीज अगर बात करें तो आवेश किस पे वितरित होता है, तो आवेश का जो वितरण होता है यानी फैलना, आवेश जो फैलता है वो चालक पदार्थ पे फैलता है यानी धातु पे फैलता है, कभी कुचालक पे फैलता नहीं है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि अचालक पदार्थ पर अगर आवेश दिए तो वो कहाँ वितरित होगा यानी कहाँ फैलेगा, तो वो कहीं नहीं फैलेगा, जहाँ देंगे वहीं का वहीं रह जाएगा। तो अब बताओ इसमें क्या लिखा है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, तो कहीं नहीं होगा। तो इसमें कहीं नहीं क्या है सतह पर, तो सतह पर तो हो ही नहीं सकता, सतह के अलावा अंदर भी ये भी नहीं, केवल भीतर कहीं नहीं, तो कौन सा होगा इनमें से नहीं, यानी कहीं फैलता ही नहीं है। नेक्स्ट बोला है कि किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत तीव्रता होती है। जरा ध्यान से देखेंगे, अगर बात करें तो आपको बोले थे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भागा आर स्क्वायर। दूरी यहाँ कितना है अनंत, तो आर के जगह अगर अनंत रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भागा अनंत, अनंत से किसी में भाग देंगे तो मान कितना आएगा 0, और 0 गुना समथिंग तो पूरा मान कितना आएगा 0। हम क्या बताया पहले सुनो कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भागा आर स्क्वायर। यहाँ जो दूरी है, दूरी कितना बोला गया अनंत, तो अनंत से अगर अनंत का स्क्वायर करेंगे तो अनंत ही होगा, और अनंत से अगर किसी में भाग देंगे तो मान कितना 0, और 0 गुना समथिंग क्या है 0। तो यहाँ से कौन सा आंसर होगा बी। नेक्स्ट पूछा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अब बताओ, अभी जस्ट बताया कि अक्षीय स्थिति हो या निरक्षीय स्थिति हो, दोनों के केस में जो मान आ रहा था वो नीचे कितना आ रहा था आर क्यूब, तो नीचे जो आ रहा था वो कितना आ रहा था आर क्यूब। तो जब नीचे आ रहा था तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ई जो होता है वो समानुपाती 1/r क्यूब, यानी आर क्यूब का व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r क्यूब का समानुपाती। तो कौन सा आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट पूछा है कि यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में, अनुप्रस्थ का मतलब हुआ निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता U2 है। तो जरा देखो, अगर हम बात करें अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता कितना है, तो हम बताए थे कि अक्षीय स्थिति की अगर बात किया जाए तो अक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2p बटा आर क्यूब। तो यहाँ से हम लिखना चाहें तो देखो यहाँ से E1 का मान यानी अक्षीय स्थिति में मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यूब,
जबकि अगर बात करें E2 का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटा RQ। तो देखो E1 जो है U2 से कितना गुना है, 2 गुना, यानी E1 बराबर क्या लिख सकते हैं 2E2, यानी अक्षीय स्थिति वाला जो मान होता है वो निरक्षीय स्थिति का कितना गुना होता है, तो 2 गुना। तो आंसर कौन सा होगा, तो E1 बराबर 2U2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव में कि न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर किसके मात्रक होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र का। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मात्रक ही क्या होते हैं, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट बोला है एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, यानी विद्युत द्विध्रुव किससे बना हुआ है, तो 2 विपरीत आवेश, एक प्लस और एक माइनस। अब बोला है कि जिनके परिमाण तो इतना है या नहीं, एक प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ। फिर बोला है कि इनके बीच की जो दूरी है यानी द्विध्रुव की जो लंबाई है वो इतने मीटर है। तब पूछा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो सबसे पहला चीज अगर बात करें तो देखो, अगर बात करें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे हम लोग P से सूचित करते हैं, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो परिमाण ले लो कितना है 3.2 गुना 10⁻−19 कूलम, तो 3.2 गुना 10⁻−19 कूलम, और दूरी कितना है तो 2.4 गुना 10⁻10 मीटर। सॉल्व करेंगे तो 24 दूना 48, बच गया कितना 4, 24 तिया 72 और 4 76। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ एक अंक के बाद और यहाँ एक अंक 2 अंक के बाद, तो दे दो यहाँ 10⁻−19 और -10 कूलम इंटू मीटर, कितना आएगा 7.68 गुना 10⁻−29 कूलम इंटू मीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोल रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तो उन पर लगने वाला विद्युत बल बराबर होंगे, या फिर उन पर लगने वाला बलों के परिमाण बराबर होंगे, या फिर उनके त्वरण बराबर होंगे, या उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। तो सबसे पहला चीज़ अगर हम बात करें तो देखो, अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जैसे बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो -E के बराबर, जबकि प्रोटॉन पर जो होता है वो किसके बराबर, तो +E के बराबर। अगर बल की बात करें तो F सदिश इलेक्ट्रॉन पर अगर बल निकालो यहाँ तो क्या होता है Q × E सदिश। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना है -E × E सदिश, और यहाँ जब निकालोगे तो मान यहाँ ये प्रोटॉन के लिए तो ये कितना आएगा, तो E प्लस के साथ E सदिश। अब देखो दोनों बल क्या समान है, बल समान नहीं है बल्कि बल का परिमाण समान है। हमने क्या बोला, ये किसके लिए है, तो ये जो आपका है इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये किसके लिए, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है -E, जबकि प्रोटॉन पर आवेश +E। तो यहाँ बल निकालोगे तो बल बराबर क्या होता है Q × E सदिश, Q का मान -E × E सदिश, और यहाँ आएगा +E × E सदिश। देखो यहाँ दोनों बल का परिमाण समान है, बल समान नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस के साथ और यहाँ क्या है माइनस के साथ। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो लिख सकते हैं कि उन पर लगने वाला बलों के परिमाण क्या होते हैं, बराबर होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज यहीं तक।